तो कहानी के शुरुआत में हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जिनका नाम फ्रैंक और स्पेसी होता है। वो दोनों कार में बैठकर अपना लंच कर रहे होते हैं। तभी एक मक्खी दोनों को परेशान कर रही होती है, तो फ्रैंक उस मक्खी को मार देता है और उसके बाद कार की विंडो को ओपन करता है। अब दिखाया जाता है कि एक आदमी एक लड़की के हाथ बांधकर उसे क्लीवर से मारने वाला होता है। तभी फ्रैंक वहां पहुंच जाता है और अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उस आदमी को, उस लड़की को मारने से मना करता है। लेकिन वो आदमी फ्रैंक को बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम नहीं जानते ये क्या है। ऐसा बोलकर वो आदमी उस लड़की का सर काटने ही वाला था। तभी फ्रैंक उस लड़की को बचाने के लिए उस आदमी को गोली मार देता है। तब फ्रैंक उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी मरते हुए बस जेनिफर ही बोल रहा था। तब फ्रैंक उस लड़की को देखता है। तब हमें बस लड़की की आईज दिखाई जाती है जो कि पूरी ब्लैक थी। लड़की का फेस देखकर फ्रैंक डर गया था, लेकिन उस लड़की की अट्रैक्टिव बॉडी देखकर फ्रैंक के मन में हवस भर चुकी थी और फ्रैंक उसके फेस पर इतना ध्यान नहीं देता। उसके बाद फ्रैंक उस लड़की को रस्सी से आजाद कर रहा होता है। तभी उस लड़की का नाखून फ्रैंक के हाथ पर लग जाता है, जिससे फ्रैंक का थोड़ा खून भी निकल जाता है। फ्रैंक जैसे ही उस लड़की को रस्सी से आजाद करता है, तभी वो लड़की फ्रैंक से लिपट जाती है। उसके बाद फ्रैंक उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेता है और उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दूसरी लेडी पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पूछताछ के लिए वहां से ले जाती है, लेकिन वो लड़की फ्रैंक से दूर नहीं जाना चाहती थी और फ्रैंक भी उस लड़की को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। लेकिन ना चाहते हुए भी उस लड़की को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन जाते हुए भी वो लड़की इशारों में फ्रैंक से बात करती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रैंक अपने घर आता है और उसके घर के बाहर एमी नाम की एक बच्ची खेल रही होती है, जो कि फ्रैंक के साथ वाले घर में ही रहती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रैंक की फैमिली में उसकी वाइफ रूबी और उसका बेटा पीट है। तब फ्रैंक डिनर टेबल पर बैठकर अपनी वाइफ को सब कुछ बता रहा होता है उस लड़की के बारे में। तभी फ्रैंक अपने हाथ को देखता है जहां उस लड़की के नाखून से उसे स्क्रैच लगा होता है। फ्रैंक देखता है कि वो हल्का सा स्क्रैच अब जख्म बन गया था। तब फ्रैंक उस जख्म को पानी से धोता है और फिर उस जख्म को अपने मुंह से चूसकर उस जख्म से पस निकालता है। उसके बाद फ्रैंक अपने बेडरूम में सोने जाता है। तब वो अपनी वाइफ रूबी को काफी रोमांटिक मूड में देखता है और फिर दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रैंक अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। उसके मन में उस लड़की की अट्रैक्टिव बॉडी ही घूम रही होती है। उसे याद करके फ्रैंक काफी अग्रेसिव हो जाता है। तब उसकी वाइफ रूबी उसे गाली देकर रूम से निकाल देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक सुबह सबसे पहले उस लेडी ऑफिसर के पास जाता है जिसने उस लड़की से पूछताछ करी थी। वो लेडी पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को बताती है कि उस लड़की का नाम जेनिफर है और ये भी उनको उस मरे हुए आदमी के कोर्ट में रखे एक नोट से पता चला था। क्योंकि जेनिफर बोल नहीं पाती और वो मेंटली डिसेबल्ड भी है, इसलिए जेनिफर को उन लोगों ने मेंटल असाइलम में भेज दिया है। और वो लेडी ऑफिसर उस मरे हुए आदमी के बारे में भी फ्रैंक को बताती है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जेनिफर के इतने डरावने फेस के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। वो स्पेकुलेट करते हैं शायद बचपन से ही जेनिफर का फेस ऐसा डिसफिगर्ड होगा। अब फ्रैंक जेनिफर से मिलने मेंटल असाइलम जाता है, जहां फ्रैंक देखता है कि जेनिफर को नहलाया जा रहा है। तभी जेनिफर फ्रैंक को देखती है और फ्रैंक से चिपक जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। जेनिफर की बॉडी इतनी अट्रैक्टिव थी कि मेंटल असाइलम के एम्प्लॉइज की भी जेनिफर पर बुरी नजर थी। तो फ्रैंक को लगता है कि जेनिफर मेंटल असाइलम में सेफ नहीं रहेगी, इसलिए वो जेनिफर को अपने घर ले आता है। घर पर फ्रैंक की वाइफ रूबी और उसका बेटा पीट सो रहे होते हैं। तो फ्रैंक जेनिफर को नीचे काउच पर ही उसके सोने का इंतजाम कर देता है। फिर जेनिफर उसके हाथों को चूमने और चाटने लग जाती है। फिर फ्रैंक जेनिफर को नीचे काउच पर सुलाकर ऊपर अपने रूम में आ जाता है। अब जेनिफर रूबी की बिल्ली की आवाज सुनती है और ऊपर उस बिल्ली को देखने आती है। तभी वो बिल्ली जेनिफर को डराने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा जेनिफर ही उस बिल्ली को डराकर भगा देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक सपने में जेनिफर को ही देख रहा होता है। वो सपने में जेनिफर का नॉर्मल फेस इमेजिन कर रहा होता है। फिर फ्रैंक उठता है और जेनिफर को बिना कपड़ों के अपने रूम में देखता है। जेनिफर फ्रैंक के साथ सोना चाहती थी, लेकिन तभी फ्रैंक की वाइफ रूबी भी फ्रैंक के रूम में आ जाती है और जेनिफर को देखकर जोर से चिल्लाती है। रूबी को चिल्लाता हुआ देखकर जेनिफर भी जोर से चिल्लाती है। शोर सुनकर उनका बेटा पीट भी वहां आता है और जेनिफर को देखकर वो भी
डर जाता है, लेकिन जेनिफर की बॉडी देखकर पीट का भी उसके बाप जैसा ही हाल था। फिर फ्रैंक रूबी को बोलता है कि वो सुबह जेनिफर के लिए कोई दूसरा घर देख लेगा, लेकिन सुबह तक जेनिफर को यही रहने दिया जाए। लेकिन रूबी इसके लिए मना करती है। फिर तभी जेनिफर रूबी के होठों पर जोर से किस करती है। देखने से ऐसा लगता है कि जेनिफर रूबी को किस कर रही है, लेकिन जेनिफर रूबी के होठों को काट रही होती है। फिर रूबी अपने होठों पर देखती है जहाँ उसे जेनिफर के दांतों के मार्क दिखते हैं। यह देखकर रूबी बेहोश हो जाती है। फिर सुबह फ्रैंक जेनिफर को लेकर निकल जाता है जेनिफर के लिए कोई दूसरा घर देखने, लेकिन तभी गाड़ी में जेनिफर फ्रैंक के साथ इंटीमेट होने लगती है। तब फ्रैंक और जेनिफर कार में ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। फ्रैंक जेनिफर के बालों से उसका फेस कवर कर देता है। तो दिन भर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद फ्रैंक और जेनिफर वापस उसी घर में आ जाते हैं, क्योंकि फ्रैंक को दूसरा कोई घर नहीं मिलता। रूबी जेनिफर को घर के अंदर जाने से मना करती है, लेकिन जेनिफर खुद भागकर घर के अंदर घुस जाती है। तब फ्रैंक रूबी को मना ही रहा था, तभी ऊपर से शोर आता है। तो शोर सुनकर रूबी, पीट और फ्रैंक ऊपर जाकर देखते हैं कि जेनिफर ने रूबी की बिल्ली को मार दिया है और उसे वो खा रही होती है। तभी रूबी पीट को लेकर घर से चली जाती है। तब फ्रैंक जेनिफर पर चिल्लाता है और ऊपर सोने चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर भी फ्रैंक के रूम में आ जाती है और फिर दोनों वही अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। दोनों दबाकर सेक्स करते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें छोटी बच्ची एमी दिखाई जाती है। वो पूल साइड खेल रही थी। तभी जेनिफर एमी के पास आती है। एमी जेनिफर को देखकर स्माइल करती है, लेकिन जेनिफर के मन में कुछ और ही चल रहा था। एमी को देखकर जेनिफर के मुंह से पानी टपक रहा था। अब हमें फ्रैंक दिखाया जाता है जो ड्रिंक करके घर आता है, लेकिन जेनिफर को देखकर उसका सारा नशा उतर जाता है। जेनिफर ने छोटी बच्ची एमी को भी मार दिया था और एमी को मारकर जेनिफर उसे कच्चा ही खा रही थी। यह देखकर फ्रैंक बहुत गुस्सा हो जाता है और जेनिफर का गला दबाने लगता है, लेकिन फ्रैंक जेनिफर को मार नहीं पाता। तब अगले दिन फ्रैंक एक सर्कस के मालिक के पास जाता है और उसे जेनिफर को किडनैप करने को बोलता है। तब फ्रैंक उस सर्कस के ओनर को पैसे और अपने घर की चाबी देता है। सर्कस का मालिक जेनिफर को अपने सर्कस के फ्रीक शो में दिखाना चाहता था। उसके लिए फ्रैंक उसे परमिशन दे देता है और फिर इवनिंग में फ्रैंक जब अपने घर पहुंचता है तो उसे जेनिफर कहीं नहीं मिलती। फ्रैंक को लगता है कि सर्कस के ओनर ने जेनिफर को किडनैप कर लिया है। यह सोचकर फ्रैंक बहुत खुश था। तो फ्रैंक बियर पीने के लिए अपना फ्रिज ओपन करता है। तभी फ्रिज में फ्रैंक देखता है कि सर्कस के ओनर की लाश उसके फ्रिज में थी। यह देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि वो जेनिफर से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता और फ्रैंक रोने लगता है। रोने के साथ साथ फ्रैंक हंस भी रहा था। फ्रैंक को हंसता देखकर जेनिफर भी खुशी से झूम उठती है। देन हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक सर्कस ओनर की डेड बॉडी को अपने बैकयार्ड में ठिकाने लगा रहा होता है। अब फ्रैंक जेनिफर को शहर से बहुत दूर एक दूर दराज के वुडन कैबिन में ले जाता है, ताकि जेनिफर किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए और दोनों बेरोक टोक शारीरिक संबंध बना पाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फ्रैंक और जेनिफर का कार्यक्रम डेली चालू रहता था। अगले दिन फ्रैंक काम की तलाश में पास के टाउन में जाता है, जहाँ एक शॉप ओनर जिसका नाम रोज था वो फ्रैंक को काम पर रख लेती है। रोज का एक बेटा था जिसका नाम जैक होता है। फ्रैंक दिन भर काम करता और उन पैसों से फ्रैंक जेनिफर के लिए मीट खरीदता, ताकि जेनिफर किसी और को मार के ना खाए। फ्रैंक का डेली यही रूटीन बन गया था। दिन भर काम करने के वजह से फ्रैंक घर आकर सो जाता था, जिससे कि पहले की तरह फ्रैंक और जेनिफर रोमांस नहीं कर पा रहे थे। एक दिन जेनिफर फ्रैंक का पीछा करती है और देखती है फ्रैंक जिस शॉप में काम करता है उसकी ओनर रोज की उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी है। तो जेनिफर को इससे बहुत जलन होती है। अब जेनिफर रोज और उसके बेटे को मारने का प्लान बनाती है। तो एक रात रोज का बेटा जैक पार्टी कर रहा होता है। तभी जैक जेनिफर को देखता है और वो भी उसकी अट्रैक्टिव बॉडी की ओर खींचा चला जाता है। तब जेनिफर जंगल की तरफ भागती है और जैक भी उसके पीछे भागता है जेनिफर के साथ रोमांस करने के लिए। तब जेनिफर गला दबाकर जैक को मार देती है। अब दिखाया जाता है कि फ्रैंक काम से वापस घर आ गया है, लेकिन घर पर उसे जेनिफर कहीं नहीं मिलती। तभी जेनिफर को ढूंढते हुए फ्रैंक कैबिन के बेसमेंट में जाता है और देखता है कि जेनिफर जैक को मार के कच्चा ही खा रही है। यह सब देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि जेनिफर अगर जिंदा रही तो ऐसे ही मासूमों को मार के खाती रहेगी। तो फ्रैंक जेनिफर के हाथों को रस्सी से बांधता है और एक पेड़ से जेनिफर को बांध देता है और फिर फ्रैंक कुल्हाड़ी से जेनिफर की गर्दन काटने ही वाला था। तभी एक हंटर जेनिफर को बचाने के लिए फ्रैंक को गोली मार देता है और मरने से पहले फ्रैंक के मुंह से आखिरी शब्द निकलता है जेनिफर, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे उस बिजनेसमैन के मुंह से निकला था जिसे फ्रैंक ने गोली मारी थी। अब जेनिफर हंटर को भी सीड्यूस करने लगती है, जैसे पहले उसने फ्रैंक को सीड्यूस किया था।
तो आशा करता हूँ आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं कल एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।